तो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओवरऑल क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इलिमिनेशन हो रहा है, तो ये टाइप्स में आते हैं। तो बेसिकली हमने 4 टाइप्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इलिमिनेशन एंड रीअरेंज। तो पहले हम बेसिक इन 4 के लिए थोड़ा थोड़ा हमें देखें। कल हमने स्टार्टिंग की थी, ये कल का है अभी बेटा, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेसिकली नाम से क्लियर है, सब्स्टिट्यूट होना। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक एटम हटेगा और कोई दूसरा एटम या ग्रुप आएगा, एक एटम या ग्रुप की जगह दूसरा एटम या ग्रुप आना सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स क्या हो गए, ठीक है, एनी एटम और ग्रुप इज रिप्लेस्ड, भाई हमें वर्ड वही है, रिप्लेस के सब्स्टिट्यूट के है बाय अदर एटम और, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइज द हाइब्रिडाइजेशन शेप रिमेन्स सेम, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन वही रहती है, जितने बॉन्ड पे उतने ही, खाली जो चेंज आएगा अभी तो बेटा काहे में आएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, तो बॉन्ड एनर्जी कह सकते हैं। तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी चेंज। और तीसरा पॉइंट ये बेटा कितने टाइप का था, इट इज ऑफ 3 टाइप्स, अगर आपको याद है। सब्स्टिट्यूशन कौन से 3 टाइप का था, एक था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल। एक एक एग्जांपल के साथ जैसे हमने पहला कहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या कहा था, इसे शॉर्ट फॉर्म में एसएन रिएक्शन भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कहलाता है एसएन रिएक्शन। और बच्चों एसएन रिएक्शन का मतलब है सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल, एनी न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर न्यूक्लियोफाइल। और कई जगह ऐसे भी कह देते हैं कि स्ट्रॉन्गर डिस्प्लेसेस वीकर, तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसेस वीकर। तो इसकी जो सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली या कॉमन एग्जांपल है वो ये कि हमने एल्काइल हैलाइड लिया और उसकी KOH से रिएक्शन या OH नेगेटिव से रिएक्शन की, और बाद में अल्कोहल बन गए और X नेगेटिव अलग हो। तो एक नेगेटिव ग्रुप का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल, तो एक न्यूक्लियोफाइल आया और दूसरा न्यूक्लियोफाइल हट गया, तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया, तो इसीलिए रिएक्शन कहलाता है सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसे ही बेटा अगला था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फिर था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या एग्जांपल देखा था, कॉमन सेंस था कि जो सब्स्टिट्यूट करने ग्रुप आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। जैसे ये बेंजीन की रिंग है, R पॉजिटिव अटैक करता है AlCl की प्रेजेंस में, और ये R यहाँ आ जाता है और इसकी जगह H बाहर निकल जाता है। तो प्लस वाली चीजें ऑब्वियसली क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया और इसको हटा के खुद को ले गया, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तीसरा था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो होपफुली जब दो आपको क्लियर है तो तीसरे में आपको दिक्कत कम आएगी कि फ्री रेडिकल क्या है, ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया कि किसी रिएक्शन में फ्री रेडिकल अटैक करें और दूसरे फ्री रेडिकल को हटा दें, या एक फ्री रेडिकल अटैक करेगा दूसरे को हटा के खुद छुड़ जाएगा। और एल्केन की जनरल रिएक्शन जो होती है, एल्केन से क्लोरीन फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल बनता है, मतलब ये अलग होता है Cl2 से अटैक करने के बाद, ये मैंने Cl लिख दिया, तो ये फ्री रेडिकल देखा गया, लेकिन H फ्री रेडिकल जनरली हमें अकेले नहीं दिखा,
चलिए जो ज्यादा सही है मैं वही लिख देता हूँ, सॉरी। ये CH3 क्रिटिकल लिखना चाहिए और HCl। मुझे ऐसा लगा किसी ने बोला और आवाज यहाँ से आई, शायद आवाज आनी चाहिए मेरे कान में, इसका मतलब इन लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही। इसमें नहीं, हाँ स्लाइड करके नहीं वही दिखाएगा यहाँ पे का बटन पड़ के ना इसमें इसी में आ रहा है। हाँ तो कोई कर दो तो बेटा एक सेकंड रुकना। तो बंद होगा यार दबाने। अब वो शायद आपके कनेक्ट नहीं, बच्चों एक मिनट, अगर कनेक्ट नहीं तो मैंने खाली ये नाटंकी में गले में लटका रखा है नहीं। अगर ये डिस्चार्ज हो गया, बैटरी खत्म है या व्हाटएवर द रीजन, हाँ वही मैं देख रहा हूँ। इसकी बैटरी खत्म हो गई, चार्ज नहीं। चलिए ये हो गया बच्चों हमारा सब्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल। और आखिरी वाली रिएक्शन में फ्री रेडिकल ने अटैक किया है और ये देखिए एक फ्री रेडिकल आया, बैटरी खत्म। चलिए एक सेकंड बच्चों दीजिए। ओके, थोड़ा चिल्ला के बोल देंगे थोड़ी देर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन के बाद अगले टाइप को हम कह रहे हैं एडिशन। बच्चों एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब है, वो रिएक्शन जिसमें अटैक करने जो भी आएगा वो कंप्लीटली जुड़ जाएगा। यानी जनरली एडिशन रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक होता है पाई, जहां भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं, उस पाई बॉन्ड में चीजें आगे क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है या जुड़ जाती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या आ गया, एडिशन रिएक्शन का जनरली अकर्स, ठीक है, जनरली अकर्स in compounds having pi bond। ये वाली रिएक्शन उन कंपाउंड में ज्यादातर देखी जाती है जिन कंपाउंड में पाई बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अब बच्चों ये था ट्रिपल बॉन्ड, जैसे मैंने अभी शो किया कि आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसे फॉर्मूले में मैं C2H2 लिख सकता हूं, और ये 10th स्टैंडर्ड में आपने एसिटिलीन या इथाइन नाम से पढ़ा। इसमें अगर मैं हाइड्रोजन जोड़ूं तो एक एक हाइड्रोजन दोनों में जुड़ जाएगी, दैट मींस अब ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ, और इसे मैं C2H4 भी कह सकता हूं। फिलहाल हाइड्रोजन जुड़ गई है, ये C2H4 बना है, और इसके फिर अगर मैं इसमें हाइड्रोजन जोड़ूं H2 मॉलिक्यूल, तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया, जिसे हम C2H6 कहते हैं। अब जो चीज बताना चाह रहा हूं वो ये नहीं, हम जो बताना चाह रहे थे वो हाइब्रिडाइजेशन या शील्ड, वो ये था कि इस कार्बन में 2 सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन पे जैसे मैंने अभी येलो कलर किया है 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड की वजह से हाइब्रिडाइजेशन का नाम हो गया sp। वेरी गुड बेटा। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन वाला और एक बीच का कार्बन वाला, और इसी कार्बन की आगे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, क्योंकि कार्बन से चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है। दैट मींस hybridization of carbon is changing from sp to sp2 to sp3। याद रखना है पिछली वाली हेडिंग में सब्स्टिट्यूशन में हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है। तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई है sp से sp2 to sp3। हाइब्रिडाइजेशन से s कैरेक्टर आता है, तो यहाँ जो s कैरेक्टर है ऑब्वियसली वो 50% है। क्यों है 50%? 2 ऑर्बिटल है, एक s और एक p, भैया 50% हो गया। यहाँ s कैरेक्टर अगर आप समझ गए ऐसे ही तो 33.33 या 33% है,
क्योंकि 3 ऑर्बिटल में एक s है, 3 में से एक s है तो 1/3 है, दैट इज 3.33, और यहाँ s कैरेक्टर है 25%। तो ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन s कैरेक्टर चेंजेस, s कैरेक्टर डिक्रीजेस। ध्यान रखना है, जब भी एडिशन रिएक्शन होगी बच्चों, तो जो s कैरेक्टर होगा ये कम होता जाएगा, 50 से 33, 33 से 25%, दैट इज s कैरेक्टर चेंज। क्या शेप चेंज होगी? बिल्कुल चेंज होगी भैया। sp की शेप होती है लीनियर, आपको याद होगा, है ना, और sp2 की शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर या प्लेन ट्रायंगुलर, जबकि sp3 की शेप होती है टेट्राहेड्रल, दैट मींस शेप चेंज होती है। तो जब भी एडिशन रिएक्शन होगा, जो आपने ऐड किया है वो आके जुड़ जाएगा, जनरली ड्यू टू पाई बॉन्ड की वजह से वो पाई बॉन्ड कम होते जाएंगे, और इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी, ऑब्वियसली बॉन्ड एंड बॉन्ड एंगल सारी चीजें यहाँ पे बदल रही। तो एडिशन का मतलब तो समझ में आ गया। एडिशन रिएक्शन क्या है? यहाँ पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड की वजह से चीजें जुड़ जाती हैं, और बाद में जब हम देखेंगे तो जो ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में चेंज हो चुका होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। एक एग्जांपल से बच्चों, ये एग्जांपल इसका है, ये मैंने जानबूझ के प्रोपीन ली है, ठीक है, ये बहुत अच्छा जाता है इसलिए मैं यहीं से आपको बता रहा हूँ जानबूझ के। ये प्रोपीन है और इस प्रोटीन में मैं HCl ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या ऐड करना चाह रहा हूँ बच्चों? HCl या HBr ये ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये HBr जब ऐड होगा तो ये जो डबल बॉन्ड है काहे में चेंज हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। तो अब अगर आप दिमाग रख रहे हैं या सोच रहे हैं तो ये दो तरीके से जुड़ सकता है। ये जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हुआ, हो सकता है H इधर आ गया और Br इधर चला गया, और ये भी हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चला गया और H इधर आ गया हो और Br इधर आ गया हो। मतलब H और Br को जाके जुड़ना था ना, किसी एक तरफ H जुड़ेगा और किसी एक तरफ Br जुड़ेगा, तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सही है? इन दोनों एडिशन में कौन सा एडिशन ज्यादा सही है? ये टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन। तो इसका आंसर ऑब्वियसली जिसे मैंने पहले बनाया है वही ज्यादा सही है, ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट मेजर होता है, ये प्रोडक्ट ज्यादा बनता है और ज्यादा हुआ मेजर है, ठीक है। इट इज मेजर प्रोडक्ट, है ना, मेजर जनरल यही है यहाँ, ठीक है। ऐसा क्यों मेजर, ये क्यों है? तो बच्चों इसको, ये बॉन्ड जब टूटता है तो यहाँ माइनस चार्ज, ब्रोमीन एक नेगेटिव ग्रुप है तो ब्रोमीन पे कौन सा चार्ज आता है? माइनस, ठीक है। अब ये जो माइनस वाला ग्रुप है ना, ये किस कार्बन पे जाएगा? इन दोनों में से किस कार्बन पे जाएगा माइनस वाला ग्रुप? जिसके पास हाइड्रोजन कम, जिसके पास हाइड्रोजन कम। एक साइंटिस्ट ने बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखा और उसने कहा भैया जब भी डबल बॉन्ड हो और दोनों कार्बन अलग अलग हो, कहने का मतलब ये कार्बन जो है इससे इधर CH3 लगा है, इस कार्बन के इधर He लगे हुए, मतलब इन दोनों कार्बन का नेचर अलग है। तो उसने एक रूल दे दिया और उस रूल में उसने ये कहा है कि अगर कभी कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट आ रहा है और ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल तो समझते ही होंगे, तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है और अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो ये जो नेगेटिव पार्ट है ये उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाके जुड़ता है। ये नेगेटिव पार्ट, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, किस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाके जुड़ता है? जहां जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, जहां पे भी हाइड्रोजन कम होगी वहां पे ये नेगेटिव पार्ट जाके जुड़ जाएगा। और इस रूल को मान के चलो तुम्हारे एग्जाम में आना ही आना है, 101% आना है। इस रूल को कहते हैं मार्कोनी-कॉक्स रूल, और ये मैं आपको दोबारा एक बार फिर पढ़ाऊंगा। मार्कोनी-कॉक्स रूल ये एक बार और आएगा जब हाइड्रोकार्बन अगला चैप्टर शुरू होगा और उसमें एल्कीन में आएगा कि एल्कीन में HBr जोड़ो, तो वहां मार्कोनी भी आएगा, इसका उल्टा भी आएगा, एंटी मार्कोनी भी आएगा। तो मार्कोनी का मतलब ये नहीं है कि पड़ोसी की कोनी उठा के मार दी, बोले ले मार्कोनी, मार्कोनी-कॉक्स, ठीक है। तो मार्कोनी-कॉक्स क्या है? कोनी मारो और खांसी कर दो, खु खु कॉफ, मार्कोनी-कॉक्स रूल।
तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, तो जब एडिशन होगा तो जो नेगेटिव पार्ट होगा रिएजेंट का, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाके जुड़ेगा, इन दोनों में से उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम, जहां पे हाइड्रोजन कम। कहने का मतलब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ कम। बाई चांस यहाँ 2 होती है, यहाँ 1 भी नहीं होती, तो भी यही आता कि यहाँ कम है भाई, इसके मुकाबले तो कम ही। इज इट क्लियर? तो नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाता है जहां हाइड्रोजन कम। अब अगला क्वेश्चन आया, भैया क्यों जाता है, ऐसा क्यों होता है, हाइड्रोजन कम वाले के पास ही क्यों जाता है? तो इसका जवाब मार्कोनी ने तो नहीं दिया, लेकिन आगे साइंटिस्ट ने इसका आंसर निकाला। क्या निकाला है? एक्चुअली में ये वाला डबल बॉन्ड टूटता है, आप पढ़ चुके हो अब, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्चुअली में यहाँ सबसे पहले H आयन आके अटैक करता है, ध्यान से समझना, अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है। H आयन आके अटैक करता है, H प्लस। बेटा H प्लस किसके साथ जुड़ेगा, प्लस के साथ या माइनस के साथ? अपोजिट चार्जेस जुड़ते हैं, तो H प्लस को क्या चाहिए, कोई माइनस चार्ज चाहिए। तो ये जो डबल बॉन्ड है, हमने सपोज किया ऐसे टूटा, और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये वाला डबल बॉन्ड कैसे टूटा हो बच्चों, एक कंडीशन ये हो सकती थी कि डबल बॉन्ड ऐसे टूटा। आ रहा है समझ? और H आके चिपक जाएगा, किसके साथ चिपकेगा? पहले वाले केस में किसके साथ चिपकेगा, जल्दी बताओ। पहले वाले केस में ये H प्लस इसके साथ, और जब ये H प्लस इसके साथ चिपकेगा तो मैं यही चिपका दे रहा हूँ इसे, समझ में आ रहा है? मैं इसे यही चिपका दूंगा, ये नेगेटिव हटा, और ये वाला H प्लस, ये वाला H प्लस यहां से हटा, ये H प्लस कहां पहुंच गया बच्चों, यहां। क्या आया समझ? ऐसे ही ये H प्लस यहाँ पे भी आके जुड़ सकता है, जब यहाँ आके जुड़ेगा तो ये नेगेटिव हटा, और ये वाला H प्लस यहाँ आके, समझ में आया? एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे से, ठीक है? ये रही हमारी एल्कीन, जिसका नाम था प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ये H प्लस जुड़ने को आया, और जब H प्लस जुड़ने को आया तो 2 कंडीशन हो सकती है। H प्लस जब जुड़ेगा तो 2 कंडीशन बनेगी। क्या आपको ये सीधा सीधा समझ में आ गया? ये क्या बना, ये क्या बना, इंटरमीडिएट। ये क्या बना है, इंटरमीडिएट, क्योंकि तो अनस्टेबल है तो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, इंटरमीडिएट बने। अच्छा, इंटरमीडिएट में क्या बना है, कार्बन का कैटाइन या एनाइन? कार्बन कैटाइन, कार्बोकैटाइन। क्या था, समझ में आया? अब क्या आपको याद है कि हमने ये पढ़ा था, अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। वेरी गुड बेटा, इंटरमीडिएट स्टेबल है तो प्रोडक्ट ज्यादा। इन दोनों इंटरमीडिएट में स्टेबल कौन है, याद आया? ये कार्बोकैटाइन है 1 डिग्री, ये कार्बोकैटाइन है 2 डिग्री, और कार्बोकैटाइन में 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होते हैं। काहे? क्योंकि ये भी प्लस आई इफेक्ट है, ये भी प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन देने से चार्ज कम हो जाएगा, और चार्ज कम हो जाएगा तो ये स्टेबल ज्यादा, तो ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। तो याद क्या रखना है, यहाँ कार्बोकैटाइन बना है इंटरमीडिएट। कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। और क्योंकि यहाँ 2 डिग्री और 1 डिग्री में कंपैरिजन है, 2 डिग्री इंटरमीडिएट स्टेबल। अगर बेटा ये वाला इंटरमीडिएट आपको पता चल गया ये स्टेबल है, तो इसी पे अगली चीज आके अटैक करेगी, यानी Br नेगेटिव अटैक यहाँ ज्यादा करेगा। और बच्चे अगर यहाँ ज्यादा Br नेगेटिव अटैक करेगा तो ये Br बीच में आ गया और ये प्रोडक्ट बन गया, तो इसीलिए ये प्रोडक्ट ज्यादा बन। तो अगला पॉइंट आपकी कॉपी में क्या आ सकता है, अगर आप चाहें थोड़ा हायर लेवल, तो मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ, ये दिखा दूंगा दोबारा, स्टार्टिंग से बता देता हूँ क्या है। व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल? मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? पहला पॉइंट उसमें लिखना चाहिए, इट इज एप्लीकेबल
ये कब लगाया जाएगा? इट इज एप्लीकेबल फॉर द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल reagent on unsymmetrical alkene. It is applicable, ये कब लगाना है? It is applicable for the addition of unsymmetrical, बेटा unsymmetrical reagent कह लो, या फिर इसके लिए ना केमिस्ट्री में एक वर्ड यूज करते हैं जो कहलाता है एडेंडम। ये एडेंडम क्या है? जिसे एडेंडम कहूंगा मैं, ये एडेंडम क्या है? जो जुड़ने आया है, जो भी जुड़ने आया है उसे एडेंडम कहते हैं। जैसे कहते हैं कोई लड़ने आया, बोले ये बड़ा लड़ाका है, लड़ाकू है, ऐसे जुड़ने आया है, जुड़ाकू नहीं कह रहे तो इंग्लिश में उसे एडेंडम कहते हैं, ठीक है। तो इट इज एप्लीकेबल फॉर द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एडेंडम ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये हमेशा नहीं लगाना है भैया, ये मार्कोनिकॉफ कब लगाना है? जब अनसिमेट्रिकल एडेंडम हो और अनसिमेट्रिकल एल्कीन। दूसरा पॉइंट, द नेगेटिव पार्ट, ठीक है, तुम लोग तो साथ साथ लिख ही रहे होगे, ठीक है, मैं भी साथ। द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम goes to that double bonded carbon which contains, ठीक है, the negative part of addendum goes to that double bonded carbon which has less हाइड्रोजन, जिसके पास लेस हाइड्रोजन। बोलो साफ दिख रहा है? तो the negative part of addendum goes to that double bonded carbon which has less height। बोलो क्लियर? अब तो साफ लिखो, ठीक, समझ में आ गया? एक लाइन का हो गया ना, इसका एक लाइन लिखना हो, उत्ते में रुक के फिर दोबारा नीचे, ठीक। द नेगेटिव पार्ट ऑफ ये एडेंडम की स्पेलिंग ने जो भी कर ली, वैसे मैं ऐसे लिखता हूं, चलेगा। goes to that double bonded carbon which has less height। दो पॉइंट क्लियर हो। तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो बेटा यहाँ पे? यहाँ का तीसरा पॉइंट क्या है? वेरी गुड। इसका तीसरा पॉइंट था कि रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, यानी नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पे जाता है? जिस कार्बन का कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। तो द रिएक्शन टेक्स प्लेस वाया कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन से ये रिएक्शन चलती है। The reaction takes place via कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, यानी ये रिएक्शन जो चलेगी इसका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होगा। मतलब स्टेबल द इंटरमीडिएट मोर इट्स प्रोडक्ट। कार्बोकैटायन 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए 3 डिग्री का प्रोडक्ट ज्यादा है, 2 डिग्री का कम, 1 डिग्री का। अब एक क्वेश्चन करके दिखा, इसका प्रश्न एक कर लेते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी पे आ जाए। ये तो कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा, ये कर क्या रहे हो? CH3C, यहाँ H डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3, यहाँ CH। और अब मैंने आपसे कहा है HCl जोड़ के प्रोडक्ट बनाइए, और जो प्रोडक्ट आए उसका IUPAC नेम मुझे बताइए। आप प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट का IUPAC नेम बताइए। इसे कहते हैं डुअल क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में हमने दो चीजें पूछ ली, एक तो कि आपको एडिशन करना आता है नहीं आता, फिर एडिशन में आप ऑब्वियसली प्रोडक्ट बन गया। अब मैं चाहता हूं आपको IUPAC आती नहीं आती वो भी पता लग जाए। रिएक्शन करिए, प्रोडक्ट बनाइए।
करो बेटा जल्दी जल्दी। देखिए बेटा ऐसे करने का तरीका किसी बच्चे ने किया है। चलिए पहला क्वेश्चन है तो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली करना क्या है आपको, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करना, ठीक है। जितना आप खुद करेंगे उतना बेहतर रहेगा मेरे लिए भी। ये डबल बॉन्ड आपको ब्रेक करना, और डबल बॉन्ड ऑब्वियसली ब्रेक करने का मतलब एक तरफ माइनस चार्ज एक तरफ प्लस चार्ज आता है, और ये रहा नेगेटिव पार्ट, Cl नेगेटिव। और जैसा अभी हमने पढ़ा उस हिसाब से इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, दोनों एल्काइल, और इस कार्बन पे हाइड्रोजन। फिलहाल इन दोनों में यहाँ हाइड्रोजन कम, जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन कम। तो इसलिए आपको इसका उत्तर ये लिखना CH3CH। बेटा यहाँ मैं CH2 लिख दिया सीधा ही, क्योंकि इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन आए, और यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ C। तो IUPAC नेम मैंने आपसे पूछा था 2-chloro-methyl butane। वेरी गुड, इसका IUPAC नेम आएगा 2-chloro 2-methyl, और 4 कार्बन की चेन है इसलिए ब्यूटेन। 2-chloro 2-methyl butane will be the IUPAC करेक्ट। किसी बच्चों को डाउट है तो पूछो, और अगर समझ में आ गया है तो 1 टाइप करो। अगर आपको ये समझ में आ गया है और आप वाकई में जग रहे हैं, 1 टाइप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपकी आवाज मुझे आ जाएगी। हाँ बेटा, अभी एक क्या बहुत क्वेश्चन करा देंगे, चिंता ना करो। ठीक है ना, और एक दो क्वेश्चन करा लेते हैं, क्योंकि एक बच्चे की इच्छा है, एक दो क्वेश्चन और करा दीजिए। मैं आपको एकदम सिंपल करा रहा हूँ अभी, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं, एकदम सिंपल। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और अब मैंने यहां कहा है प्लस वाटर, और मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट बताइए। क्या तो उसका IUPAC नेम बताइएगा। ठीक है, अब मुझे आपकी आवाज आ जाएगी, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लो। ईयरफोन्स काम करो। बच्चों आईने के क्राइटेरिया पढ़ चुके हो तो होपफुली गलतियां ना करिएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से अटेम्प्ट करिएगा। आंसर तो बिल्कुल सही है बेटा वंशिका, आंसर आपका सही है, बिल्कुल सही है बेटा। Perfect। बाकी लोग भी करिए, 2 बच्चों ने किया था। एक्चुअली यहाँ पे ये जो H2O है, ये आपको सिर्फ इतना सोचना था, H2O में H आयन और OH आयन, और OH आयन नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन उस कार्बन पे भेजने हैं जहां हाइड्रोजन का, बस आपको नेगेटिव आयन पहचानने हैं और उस कार्बन पे भेजने हैं जहां हाइड्रोजन कम है। और ये डबल बॉन्ड जो है वो ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और इधर किनारे हाइड्रोजन आ गया और बीच में OH। 3 कार्बन की चेन है, और सरल नाम है, 3 कार्बन की चेन है, अल्कोहल लगा है और सेकंड पे लगा, तो इसको आप 2 प्रोपेनॉल, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेनॉल 2 कुछ कहें, सब मानते हैं, सब चले। तो ये हो गया आपका एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ज्यादा आपको एडिशन में और डिटेल जाना नहीं, एडिशन में इतना ही याद रखना है, चीजें आपके जुड़ जाएंगी। और एक मैंने आपको स्पेशल बता दिया, मार्कोनिकॉफ रूल। और ऐसे एडिशन जो मार्कोनिकॉफ रूल से चलते हैं, दे आर इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल्स। एक वर्ड याद रखिएगा, दे आर इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहने का मतलब है बेटा, जब एडिशन रिएक्शन होगी
तो इस 5 बॉन्ड से दोनों ग्रुप आके जुड़ेंगे, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, दोनों ही आके जुड़ेंगे। लेकिन रिएक्शन की शुरुआत कौन कराता है वो इंपॉर्टेंट। मैंने जैसे कहा था ना, अटैक करने पहले कौन आया, जिसने इंटरमीडिएट बनाया। तो अटैक करने पहले ये H+ आया था, और आपको याद है ना, ये प्लस वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी से गुजरने वाले इलेक्ट्रोफाइल्स। तो जरा याद रखिएगा, मार्कोनिकॉफ जो हमने पढ़ा है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कह देते हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहने का मतलब कि पहले जो शुरुआत की गई वो इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा की गई। ऑब्वियसली बाद में न्यूक्लियोफाइल भी आके जुड़ेगा, जुड़ेंगे तो दोनों ही जुड़ेंगे, लेकिन पहले इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और अगर फ्री रेडिकल आके जुड़े तो फ्री रेडिकल एडिशन। तो एडिशन भी 3 तरह का हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल। लेकिन अभी हमें ज्यादा डिटेल जाना नहीं है, मार्कोनिकॉफ क्लियर है, हमें मार्कोनिकॉफ पे ही फोकस करें। भैया पहली है रिएक्शन हुई हमारी सब्स्टिट्यूशन, दूसरी हेडिंग हुई आज हमारी एडिशन। और एडिशन में एक स्पेशल पॉइंट हुआ जिसका नाम था मार्कोनिकॉफ रूल। एडिशन में और पॉइंट हुए कि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। ये एडिशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट हेडिंग इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन, अरे भाई एलिमिनेट हो जाना है ना, ये कई बार आपने वर्ड सुना है, एलिमिनेट वर्ड, ठीक ठीक है, एलिमिनेट सुना है तो एलिमिनेट सही, हम तो एलिमिनेट कह रहे थे आज तक। चलो एक ही बात है, एलिमिनेट या एलिमिनेट। हाँ भैया, एलिमिनेशन का मतलब समझते हो? हाँ भाई, एलिमिनेशन का मतलब बताओ, बताओ भैया, तुम्हें बताओ, उसके हाव-भाव बताओ। हाँ बताओ, हटा देना। कितना बढ़िया जवाब है, बोले एलिमिनेट मतलब एलिमिनेट कर देना। वाह, एलिमिनेट करना तो हटा देना। हाँ, ऑब्वियसली एलिमिनेट का मतलब क्या है, कोई चीज वहां से कंप्लीटली काट कूट के हटा। जैसे गेम्स में हम यूजुअली कह देते हैं कि ये एलिमिनेशन राउंड चल रहा है, आप एलिमिनेट, या बेसिकली केमिस्ट्री की अगर भाषा में कहें तो भी हम घरों में जनरली यूज करते हैं। कोई आदमी बीमार हो जाए, जिसको डायरिया हो, तो डॉक्टर का वर्ड होता है इसके अंदर डिहाइड्रेशन होता है। डी वर्ड जो है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एलिमिनेशन। जहां पे भी डी वर्ड आ जाएगा तो वो एलिमिनेशन के लिए। डिहाइड्रेशन यानी एलिमिनेशन होने वाली चीज पानी, इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। ऐसे डी के और वर्ड, जैसे डी हाइड्रोजनेशन, बोलो समझ में आ गया? डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन निकाल रहा है कोई, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकाल रहा है कोई। डी हेलोजिनेशन, वेरी गुड, कहीं से हेलोजन निकल रही है। बी हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन और वेरी गुड, हाइड्रोजन और हेलोजन दो चीजें निकल रही हैं, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, समझ में आया? CO2 ग्रुप निकल रहा है। डी अमीनेशन, अमीन्स निकल रही है, NH2 NH3 ग्रुप निकल रहा है, डी अमीनेशन हो जाएगा। तो डी का मतलब निकलना, जो भी ग्रुप निकल रहा है वो निकल देगा, ये एलिमिनेशन। बेसिकली एलिमिनेशन इज रिवर्स ऑफ एडिशन। आया समझ? रिवर्स ऑफ एडिशन। एक बारी सोचिए, ये मैंने लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH, ध्यान से देख लेना, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 में मैंने जब कोई चीज जोड़ने की सोची तो आपको ऐसे समझाया कि इसके पाई बॉन्ड जो थे वो टूट गए, एक तरफ प्लस और माइनस चार्ज आया, और जो भी ग्रुप आ रहा था व्हाटएवर H, सपोज H प्लस और X माइनस आ रहा था, तो H यहां जुड़ गया और ये यहां जुड़ गया, ऐसे तो समझा था। तो H यहां जुड़ गया तो ये हो गया, और X यहां जुड़ गया तो ये हो गया। बोलो क्लियर है? अब इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा बच्चों? उल्टे में कि यहां से X निकलेगा, दिमाग लगाना, और यहां पड़ोसी से एक H निकलेगा। जब ये H और X निकलेंगे
तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे माइनस, और ये दोनों चार्जेस मिलकर बॉन्ड बन, यानी ये काम बेसिकली व्हाट इज एलिमिनेशन, इट इज रिवर्स ऑफ एडिशन। फिर से चेक करते हैं क्या कहना चाहते हैं बच्चों। हम ये कहना चाहते हैं कि ये मेरे पास कंपाउंड CH3 CH, बल्कि इसे भी मैं थोड़ा और ब्रेक कर दूं, CCl Cl और यहाँ CHHH, ये मेरे पास कंपाउंड है जो मैंने थोड़ा ओपन करके दिखाया है। ये 2 Cl लिखे हैं और 2 H लिखे। तो यहाँ पे एक रिएजेंट मैंने ऐड किया, मान लीजिए अल्कोहलिक KOH। ये आपको याद रखना धीरे धीरे, ये जो KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो अगर अल्कोहलिक हो जाए, अल्कोहलिक समझते हो ना, समझ में आया ना, अल्कोहलिक हो जाए तो ये डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट हो जाता है। समझ में आया? अगर ये KOH अल्कोहलिक होके, समझ में आया, अल्कोहलिक, ये अल्कोहलिक होकर हो जाएगा तो डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट हो जाएगा, ये याद रखना। और अल्कोहलिक नहीं है तो ये सब्स्टिट्यूशन करता है, तो ये Cl हटा के OH लगाता है। इसीलिए मैं ये आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, जितनी जल्दी आपको ये याद हो गया, ये आपको हेल्प करेगा आगे। ये अल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन होता है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है, पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होता है, और पावरफुल न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेशन करते हैं। एक्वस KOH यानी यहाँ इस जगह खाली वाटर होता, ये वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, और वीक न्यूक्लियोफाइल में सिर्फ सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा, यहां से एक Cl निकलेगी, एक H। जरा ध्यान से देखना मैंने किया क्या। मैंने कहा कि अल्कोहलिक KOH का K आया, दिमाग लगाओ मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं। K आया, उसने K ने इस Cl को छीन लिया। ध्यान से देखिए मैंने कौन सा बॉन्ड बीच से तोड़ा। मैंने ये कहा ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके इसके पास आ, और बेटा ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन में ले लिए हैं तो क्या आपको ये समझ में आया इस क्लोरीन पे यहाँ कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? उसी दौरान यहाँ पे OH आ गया। OH को क्या चाहिए बच्चों, बताओ दिमाग लगाओ, H प्लस चाहिए। तो ये OH इस हाइड्रोजन पे गया अटैक कर, ये इसे समझा रहा है चल भाई तू हमारे साथ आजा, ज्यादा खुश रहे। और H प्लस बनाना है तो ये इलेक्ट्रॉन बीच में आ, दिखे इलेक्ट्रॉन बीच में कैसे आ सकते हैं? जब ये कार्बन का ऑर्बिटल खाली है तो पड़ोसी कार्बन में अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन केमिस्ट्री में कभी भी दो पड़ोसी एटम पे अपोजिट चार्ज दिखाते नहीं, तो हमें ऐसे दिखाना पड़ता है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, ठीक है बच्चों, हम क्या दिखाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, उस दौरान ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, और उसी दौरान ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। और अब मैं इसका आंसर लिखूं तो ये आएगा CH3C डबल बॉन्ड Cl CH2, ठीक है, ये बना है। फिलहाल एडिशन का उल्टा हुआ नहीं भैया, एडिशन में चीज आके जुड़ी थी, एलिमिनेशन में चीज आके निकल, तो इट इज एन एलिमिनेशन। अल्कोहलिक KOH एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, लेकिन वो कभी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे आगे अटैक नहीं करता, तो इसमें इससे एक और स्ट्रॉन्ग रिएजेंट लेना पड़ता है, सोडामाइड। मैं चाहता तो सोडामाइड वही ले लेता, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं लिया कि आपकी नॉलेज बढ़े कि अल्कोहलिक KOH जो है उससे भी स्ट्रॉन्ग एजेंट होते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो ये भी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का एजेंट। तो ये जो सोडा अमाइड है जिसे NaNH2 कहते हैं, उसका भी वही काम है जो अल्कोहलिक KOH ने किया, लेकिन ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है ना, इससे ग्रुप छीनना मुश्किल होता है। डबल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है, साइज छोटा हो जाता है, या ये कहें बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है, तो यहाँ थोड़े वीक एजेंट काम नहीं कर सकते, तो सोडा अमाइड यहाँ अटैक करेगा। और अब मैंने सीधा आंसर लिख दिया, ज्यादा नाटक ना करते हुए, कि सीधा आंसर लिख दिया एल्काइन बन गया। और आपको दिखाना चाहते हैं कि पहले ये एल्केन था यानी सिंगल बॉन्ड था, फिर ये एल्कीन में चेंज हो गया यानी ये डबल बॉन्ड में आ गया,
और उसके बाद ये ट्रिपल बॉन्ड में आता है। यानी थोड़ी देर पहले जैसे एडिशन में कहा था ट्रिपल डबल में जाता है, डबल सिंगल में आता है। एलिमिनेशन में उल्टा हो रहा है, सिंगल डबल में जा रहा है, डबल ट्रिपल। तो एलिमिनेशन का पहला पॉइंट आ गया, इट इज रिवर्स ऑफ एडिशन। और एडिशन में हमने कहा था ट्रिपल बॉन्ड चेंजेस टू डबल, डबल चेंजेस टू सिंगल। तो यहाँ क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड चेंजेस टू डबल, डबल चेंजेस टू ट्रिपल। या एस कैरेक्टर वहां पे कहा था डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे हम कहेंगे एस कैरेक्टर इंक्रीज। बोलो भैया क्लियर है? कोई जरूरत नहीं है फिलहाल तो यहाँ पे, क्योंकि हम रिएक्शन शो करना चाह रहे हैं आपको। और इलिमिनेशन बताने का मतलब क्या है कि ये मेरा जो मेन केमिकल था वो मेन केमिकल अब इस मेन केमिकल में चेंज हो चुका है और कुछ चीजें निकल ली है यहाँ से, और निकल ली है इसी को कहा हमने इलिमिनेशन। इलिमिनेशन के और भी बहुत से टाइप हैं, जैसे इलिमिनेशन में भी जैसे सब्स्टिट्यूशन में SN1, SN2, SNNGP, SN डैश कई होते हैं, ऐसे ही इलिमिनेशन में भी होता है, E1 E2 मैकेनिज्म होता है। लेकिन अभी बेसिकली आपको इलिमिनेशन समझ में आ जाए वो बहुत, ठीक है। अब अगर कहीं से पानी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक और देखते हैं खाली बच्चों, एक सिर्फ ये है CH3 CHOH CH2CH। ये मैंने 2 ब्यूटेनॉल लिया है IUPAC की भाषा, 2 ब्यूटेनॉल, और मैंने अटैक करवाया है कंसंट्रेट H2SO4। तो आपको ये याद रखना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी पानी निकाल लेता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट याद रखिएगा। आप पूरा ही लिखना डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब आप DH मत लिख लेना, बाद में डिसेक्शन और या कोई और वर्ड सोचने लगो, है ना। ओके, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 अटैक करना है तो एल्कीन बने, क्योंकि वाटर निकलेगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो बच्चों OH तो यहां से निकलेगा, ठीक है। अब एक H निकालना है, या तो आप H इस कार्बन से निकालेंगे, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड तो इन दोनों में बनेगा ना फिर, या H इस कार्बन से निकालेंगे, ठीक है। तो IUPAC की जो नंबरिंग है मैंने वही लिख दी कि H या तो आप फर्स्ट कार्बन से निकालेंगे या थर्ड से। तो अगर आप H फर्स्ट कार्बन से निकालेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, आ रहा है समझ में, और H अगर आप थर्ड कार्बन से निकाल रहे हैं तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ज्यादा कौन बनेगा, मेजर कौन है इसमें, मेजर साहब कौन है इसमें, मेजर साहब है थर्ड, ये ज्यादा। बेटा क्यों ज्यादा बनेगा ये, बेटा क्यों बनेगा ये ज्यादा, क्योंकि हमने कल पढ़ा है, परसों पढ़ा है, इसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है, ये एल्कीन स्टेबल ज्यादा है। इस डबल बॉन्ड के इधर कार्बन के 3 हाइड्रोजन, इधर कार्बन के 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गए। तो इसके हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा है और ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, और जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है वही ज्यादा बनेगा, जबकि इसके हाइपर कंजुगेशन सिर्फ 2 है, तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है। एक, और इसी बात को एक वैज्ञानिक ने देख लिया, उसने अपने नाम के आगे रूल बना दिया, उसका नाम था सैडजैफ, और उसने दे दिया रूल सैडजैफ रूल। और सैडजैफ भाई ने ये कहा है, अगर किसी कार्बन से कोई एक ग्रुप निकला है और पड़ोसी कार्बन से दूसरा ग्रुप निकलना है या H निकलना है, तो उस पड़ोसी से H निकलवाएंगे जिस पड़ोसी के पास H कम होंगे, हो लेके जिस पड़ोसी के पास H कम हो। और सैडजैफ को हम सरल भाषा में कहते हैं, ये भैया बजट रूल है। कौन सा रूल कहते हैं अपनी भाषा में, बजट रूल। बजट आपको मालूम है, जैसे गवर्नमेंट अभी पेश करने वाली है, फरवरी मंथ में आ जाएगा, सरकार बनती है, हम जो इलेक्शन कराते हैं 5 साल के, सरकार का इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है हमारी वो 5 ईयर्स तक, लेकिन वो हर साल बजट बना, क्यों भैया हर साल क्यों बनाती है बजट, मतलब उसका बेसिक मोटो होता है पुअर बिकम्स पुअर, ठीक है, पुअर बिकम्स पुअर। बोले हम तो 5 साल तक रहेंगे, तुझे हर साल गरीब, ठीक है। तो पुअर बिकम्स पुअर का क्या मतलब है, यहाँ क्यों पढ़ाया जा रहा है, हाइड्रोजन उस कार्बन से निकालना है
जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम हो। यहाँ कार्बन पे कितने 2 और यहाँ कार्बन पे कितने 3, लेकिन निकालना पड़ोसी से, उस पड़ोसी कार्बन से ही हाइड्रोजन निकालना जहाँ हाइड्रोजन कम। ये ना हो कि दूर किसी से निकाल दिया है, सिर्फ इसके अगले का, और अगले कार्बन के हम एक जनरल भाषा में वर्ड यूज करते हैं अल्फा कार्बन। तो जहां भी अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे उसके हाइड्रोजन निकलेंगे और इसे रूल कहते हैं सैडजैक। तो इस सैडजैक को लिखो कैसे बेटा एग्जामिनेशन भाषा में, इन elimination reactions hydrogen is eliminated from that adjacent carbon which has less height। हाइड्रोजन हटेगा उस एडजेसेंट कार्बन से जिसके पास हाइड्रोजन कम है। बोलो बच्चों, टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन क्लियर है, एडिशन क्लियर है, एलिमिनेशन क्लियर है। रीअरेंजमेंट की अभी आपको कोई खास जरूरत है नहीं, तो इन 3 पे ही अभी आप फोकस करें। ऑलमोस्ट चैप्टर एंड की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो मेन पार्ट था वो खत्म हो गया। जीओसी का जो सबसे मेन पार्ट था वो मैकेनिज्म रिएक्शन था, वो हमने खत्म कर दिया। अब इसके बाद जो पार्ट्स बचे हैं, बचा है डिटेक्शन, मतलब उसमें न्यूमेरिकल पार्ट है, और दूसरा बचा है प्यूरिफिकेशन। तो डिटेक्शन, एस्टिमेशन, प्यूरिफिकेशन, ये छोटे-छोटे 3 पार्ट्स हैं जो यूजुअली हम नेक्स्ट बहुत जल्दी ही फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर फिनिश पे आ रहा है। ओके, चलो बच्चों आज इतना ही रखेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, ठीक है बेटा, थैंक यू सर। बाय बाय। ओके बच्चों।